So hello everyone, today's session is about object oriented programming in Python. Today we will learn about various concepts of OOPs like class, object, encapsulation in Python. So let's start. First of all, we will discuss about what is the difference between procedure oriented and object oriented programming. Object oriented programming is nowadays are very popular. So these are some differences between procedure oriented and object oriented programming. Object oriented programming has several advantages as compared to procedure oriented programming. One is it follows a bottom up approach, whereas procedure oriented programming follows top down approach. Object oriented programming focuses on data and not on code. Some main principles of object oriented programming are encapsulation, data abstraction, polymorphism, inheritance. Okay, so next some features of OOPs. It is ability to simulate real world data. मेनली OOPs में हम ये बात करते हैं कि जो भी हम काम करने वाले हैं वो रियल वर्ल्ड डाटा से रिलेटेड होने वाला है और मोर इफेक्टिवली हम इसमें वर्क कर सकते हैं. कोड को रीयूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासेस. डाटा बिकम्स एक्टिव, बेटर एबल टू क्रिएट GUI एप्लीकेशंस. GUI एप्लीकेशंस बहुत अच्छी बना सकते हैं यहाँ पे, और जितने भी रिजल्ट्स हैं वो फास्टर होंगे. जो भी हम बनाएंगे मोर एक्यूरेट एंड बेटर रिटर्न एप्लीकेशंस. प्रोग्रामर्स आर एबल टू प्रोड्यूस फास्टर, मोर एक्यूरेट, बेटर रिटर्न एप्लीकेशंस. So let's discuss some features या some principles of object oriented programming. Fundamental concepts of OOP in Python, or you can say these are basic principles of object oriented programming in Python. So number one is encapsulation. What is encapsulation? Encapsulation का जो मतलब है कुछ combination को इकट्ठा कर देना. Like हम class बनाते हैं, class में data और function यूज़ करते हैं, और डेटा और फंक्शन को हम जब मिक्स कर देते हैं, एक जगह पे कंबाइन कर देते हैं, हम उसे क्लास बोलते हैं. सो एनकैप्सुलेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपका क्लास भी हो सकता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड फंक्शंस. डेटा इज़ यूज टू से वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आर जो आपके बेसिकली मेथड्स होते हैं, उनको बोला जाता है. सो एनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट. इट इज़ कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. जैसे सिंपल सा क्लास का एग्जांपल है. देन नेक्स्ट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. व्हाट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स लाइक समथिंग टू एब्स्ट्रैक्ट. लाइक एक क्लास है आपके पास, आपको कुछ एक फीचर्स चाहिए, उसके सारे फीचर्स नहीं चाहिए, तो हम एक नई क्लास बना सकते हैं जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे. सो क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच ओनली सेलेक्टेड फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर हाईलाइटेड while the internal details are suppressed. मतलब डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग ये है कि मुझे सपोज़ अपना एक काम करवाना है, लाइक मुझे घर पे सफाई करनी है और मैंने क्या किया, वैक्यूम क्लीनर ले लिया. तो वैक्यूम क्लीनर की मुझे फंक्शनिंग पता है कि वो घर को क्लीन करती है, बट मुझे ये नहीं पता कि उसकी इंटरनल वर्किंग कैसी है. तो दैट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि इंटरनल वर्किंग से मेरा कोई लेना नहीं है. मुझे जो मेरा काम है दैट इज़ कि घर की सफाई विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम क्लीनर वो हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है? हमने एक चीज़ बना दी, सपोज़ एक मोबाइल फ़ोन है, आप देखते हैं कि डेली चेंज होते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन के वर्जन्स चेंज होते रहते हैं. पहले एक मॉडल आया, सेकेंड मॉडल आया, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है? जस्ट कुछ फीचर्स का. तो दैट इज़ इनहेरिटेंस, कि ओवरऑल स्टार्टिंग से ना बना के वो क्या करता है कि एक आपने ऐसा मॉडल बनाया जिसमें प्रीवियस फीचर्स तो थे ही, साथ में नए फीचर्स भी ऐड हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं. सो इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास. ओके. नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म से बेसिकली क्या होता है कि एक ही चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स. एक सिंपल सा एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म का, कैलकुलेटर जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ जो प्लस सिंबल है वो प्लस सिंबल ऐड करने के लिए यूज़ होता है, और क्या उस पर ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि कोई 2 ही नंबर ऐड करेगा, 3 ही करेगा? नहीं.
तो दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। वो तो हर बार ऐड ही रहा है, लेकिन नंबर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, कभी 2 नंबर को ऐड करना है, कभी 5 को करना है, या कभी 10 नंबर्स को ऐड करना है, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। सो विद द पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट अ सिंगल एंटिटी कैन एक्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स। एक से ज़्यादा फॉर्म्स होगा तो ऐड ही, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में, कोई 2 नंबर को ऐड कर रहा है, कोई 3 को, कोई 5 को, ठीक है। सो ये वाले कंसेप्ट हम फर्दर भी यूज़ करेंगे आगे प्रैक्टिकली। अभी एक ये छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है क्लास का, कि हम क्लास जो है वो बनाते कैसे हैं। क्लास कंसिस्ट ऑफ बोथ डेटा एंड फंक्शंस। अभी तो मैंने यहाँ डेटा और फंक्शन नहीं बनाया है, सिंपली डेटा ही लिखा है बस, और उसको प्रिंट करा दिया वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ क्या किया है मैंने, क्लासेस में एक क्लास बनाई है जिसका नाम है EX। क्लास स्टार्ट हो रही है तो तभी यहाँ पे मैंने कोलन मेंशन किया है। X एक वेरिएबल लिया है मैंने सिंपली, और क्या किया है अभी, क्योंकि सिंपल है ये, तो इसको मैं सिंपली ऐसे करवा देती हूँ, या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू अभी इसको हम कमेंट बना देते हैं, ठीक है। सो X को मैंने 100 दिया है और प्रिंट करी है सिंपली वैल्यू, कैसे, क्लास से, और डॉट उसका जो भी वेरिएबल है उससे उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। देखते हैं इसको रन करके, सिंपली क्या होगा, सेव करना है, 100 वैल्यू प्रिंट होके आ गई है हमारे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल एक क्लास का एग्जांपल है कि क्लास को कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स। क्लास डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ क्लास? व्हाट इज़ अ क्लास? इट इज़ अ स्पेशल डेटा टाइप विच डिफाइंस हाउ टू बिल्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास बेसिकली है क्या, हम एक क्लास में क्या करते हैं, वेरियस टाइप से डिफरेंट टाइप्स यूज़ होती हैं, लाइक किसी के टाइप 100 हमने इंटीजर ले ली, किसी की स्ट्रिंग ले ली, तो डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ करना हम क्लास बोलते हैं। क्लास एक डेटा टाइप ही है। The class also stores some data types that are shared by all the instances of this class by the help of different meanings of like different words like private, public। हम ये जो डाटा है वो शेयर भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये डाटा किसी से शेयर नहीं करना तो we will use private कीवर्ड। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें मैं कॉमन रखती हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैं बना रही हूँ वो दूसरे पर्सन्स भी यूज़ कर सकें, तो हम क्या करते हैं, पब्लिक यूज़ कर लेते हैं। और जितनी भी चीज़ों को एक्सेस करना है, लाइक क्लास में जो भी फंक्शंस बनाए हैं, वेरिएबल्स बनाए हैं, उनको हम बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से बना के हम उसको एक्सेस करते हैं। सो पाइथन डज नॉट यूज सेपरेट क्लास इंटरफेस डेफिनेशंस एज इन सब लैंग्वेजेस। अलग से नहीं बनाई जाती यहाँ पे, यहीं पे सब कुछ काम होने वाला है। यू जस्ट डिफाइन द क्लास एंड देन यूज इट। अलग से नहीं होगा कि हम पहले डिफ़ाइन करेंगे, फिर डिक्लेयर किया है पहले या डिफ़ाइन किया है, डायरेक्टली यहाँ पे काम होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ भी बनाया है मैंने, ये भी बना के दिखा दिया है। एक EX नाम का क्लास बनाई है जिसमें 2 वेरिएबल X और Y लिए, और इसको मैंने प्रिंट कैसे कराया है, क्लास का नाम डॉट जो भी वेरिएबल का नाम था, तो इससे इन दोनों की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो ये है एक सिंपल सा क्लास का एग्जाम्पल। क्लास EX है, 2 वेरिएबल्स हैं 100 और एक Y में मैंने नेहा। प्रिंटिंग वैल्यू करवानी थी तो कैसे करवाया है, क्लास का नाम डॉट जो भी आपका वेरिएबल है, लाइक EX डॉट X से 100 प्रिंट होगा और EX डॉट Y से यहाँ पे नेहा प्रिंट होगा, ठीक है। सो ये क्लास का सिंपल सा एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बताती हूँ। जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करते हैं, क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट समझने के लिए देखो हम क्या करते हैं, क्लासेस बेसिकली क्या होती हैं, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स जो हैं हमारे क्लासेस हैं। एक मोबाइल फ़ोन अगर मैं बोल रही हूँ वो एक क्लास है, लेकिन अगर मैंने बोला कि सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है, सैमसंग का मोबाइल है, दैट मीन्स सैमसंग इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट मोबाइल फ़ोन क्लास। तो मोबाइल फ़ोन इज़ अ क्लास और सैमसंग इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। सेम वे आप नोकिया कहते हैं तो नोकिया भी क्या है, वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं बेसिकली क्या क्या बताता है ये। ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज़, दे में रिप्रेजेंट एनी पर्सन, प्लेस, कुछ भी हो सकता है वो, जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल दिया।
व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट बाय सेंडिंग मैसेजेस टू वन अनदर। अगर दो आपके ऑब्जेक्ट्स ने आपस में इंटरेक्शन करनी है, प्रोग्राम्स ने, एक प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया है एंड ऑब्जेक्ट्स वांट टू इंटरैक्ट, कैसे करेंगे? वो एक दूसरे को मैसेज सेंड करके। फॉर एग्जांपल, एक के पास सैमसंग का मोबाइल है, एक का नोकिया, तो हम कैसे करेंगे? कन्वे मैसेज, एक दूसरे को मैसेज सेंड करेंगे। ऑब्जेक्ट्स हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज डेटा एंड सेकेंड वन इज बिहेवियर। डेटा मीन्स लाइक एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स, लाइक मैंने मोबाइल फ़ोन बोला, तो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स और डेटा ऑफ मोबाइल फ़ोन? जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, लाइक मोबाइल का कलर कौन सा है, मोबाइल के फीचर्स क्या है, दैट आर द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। सेकेंड, बिहेवियर। बिहेव मीन्स व्हाट आर द मेथड्स विच फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट। मेथड मीन्स लाइक सपोज आपको कुछ काम करना है, मोबाइल फ़ोन में ऑन करना है, तो कैसे करेंगे? कॉलिंग करनी है तो कैसे करनी है? व्हाट आर द वेरियस मेथड्स। और बिहेवियर मीन्स जैसे वो काम कैसे करता है, मतलब मोबाइल फ़ोन से क्या क्या बेनिफिट है मुझे, मैं मैसेजिंग कर सकती हूँ, कॉलिंग कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं ना। दीज आर द बिहेवियर्स ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या फिर मोबाइल फ़ोन्स का जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स एग्जाम्पल। ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स अब क्या है? सपोज अगर एक एग्जाम्पल टैक्सी का लिया है, तो उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन है? ड्राइवर, ऑन ड्यूटी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, लोकेशन। और उसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या वो फंक्शनिंग कर सकता है? पिकअप, ड्रॉप ऑफ, गो ऑन ड्यूटी, गो ऑफ, गेट ड्राइवर, सेट ड्राइवर, या गेट नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो ये मेथड्स वो परफॉर्म कर सकता है। एट्रीब्यूट्स वो हैं जो आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफ़ाइन करती हैं, लाइक उसका कलर क्या है। सपोज़ मैं कीबोर्ड की बात करती हूँ, तो कीबोर्ड का कलर क्या है, नंबर ऑफ़ कीज़ क्या हैं, कितनी हैं, ठीक है। सो दैट आर द एट्रीब्यूट्स। एंड ऑब्जेक्ट मेथड काम क्या करता है, वो कीबोर्ड का क्या यूज़ है, हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं तो स्क्रीन पे शो होती है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट मेथड्स, कैसे कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स तो है हमारे पास पाइथन में। ऑब्जेक्ट्स फॉर क्लास कैन बी क्रिएटेड इन टू डिफरेंट वेज। दो तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड है एट्रीब्यूट रेफरेंसिंग का। एट्रीब्यूट रेफरेंसिंग क्या करती है? इन एट्रीब्यूट रेफरेंसिंग पाइथन क्लास प्रॉपर्टीज़ कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग द क्लास नेम इटसेल्फ। कैसे? जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको बना के दिखाया, यहाँ से ये कमेंट हटा देते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है? एट्रीब्यूट रेफरेंसिंग का एग्जांपल है। क्या किया है इसमें? आपने एक ex नाम की क्लास बनाई है, एक x वेरिएबल ब्लैंक लेते हैं इसको। ex.x को कैसे एक्सेस करना है? यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करेगा और सिंपल उसको प्रिंट करवा देगा। देखते हैं इसको चला के, सिंपली सेव करना है, कुछ भी वैल्यू एंटर करो, अभी जस्ट इतना ही होगा, जो भी एंटर करोगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेथड था ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का, जिसका नाम है एट्रीब्यूट रेफरेंसिंग। एक और मेथड होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए ही हमारे पास, दैट इज़ इंस्टांसिएशन। इंस्टांसिएशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को इनिशियलाइज करा के, पहले जैसे एक स्टेप इसमें नहीं किया मैंने, x ये आएगा और इक्वल्स टू इनिशियलाइजेशन हम कराएंगे उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं इंस्टांसिएशन। a.x इनपुट जो भी वैल्यू है प्रिंट कर दोगे यहाँ पे a.x, ठीक है। सो इसको बोलते हैं इंस्टांसिएशन। ये मेथड क्या करता है? ड्यूरिंग द इंस्टांसिएशन प्रोसेस एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड एंड दिस ऑब्जेक्ट इज़ असाइंड विद द गिवन ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। पहले देखो ये एम्प्टी बनाया गया, ये तो हमने प्रीवियस वाला लिया, ये एम्प्टी बनाया गया। फिर इसको क्या किया हमने? दिस ऑब्जेक्ट इज असाइंड विद द गिवन ऑब्जेक्ट नेम, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा बनाया था उसका नाम दे दिया और इसको हमने यूज़र से वैल्यू एंटर करवाई और सिंपली होगा तो वही आउटपुट इसकी भी सेम आएगी, हेलो जैसे अगर मैं कहूँ, या मैंने यहाँ 200 एंटर कराया था तो 200 ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये दो मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के हमारी पाइथन में।